प्रिय सज्जनों, माताओं, बहनों, आप सभी को हमारा प्रेम भरा नमस्कार तथा आप सभी का इस पुनः हमारी इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सभी को नमो प्रज्ञाएं, जय सत्य, जय सृष्टि। सज्जनों, मेरे देशवासियों, प्यारे भारत के समस्त देशवासियों, बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी के समक्ष आज हम चर्चा करेंगे सत्यनारायण व्रत कथा की। सत्यनारायण व्रत कथा जो लोग करते चले आ रहे हैं, किंतु वास्तविक सत्यनारायण की कथा क्या है और सत्यनारायण व्रत क्या है, क्या सूत जी ने बताया था, क्या वास्तव में वही सत्यनारायण की कथा हम सुनते हैं या हम कुछ और सुनते हैं? क्योंकि सत्यनारायण की कथा सुनने का मतलब ये था कि समाज में, देश में, हर जगह एक बदलाव होता, एक परिवर्तन होता, लोगों के विचारों का परिवर्तन होता, हृदय का परिवर्तन होता। लेकिन ऐसा कुछ कभी परिलक्षित नहीं हुआ। सज्जनों, यह उस समय की बात है जब समाज में अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार की अति वृद्धि हो गई थी, यानी बहुत अधिक बढ़ गया था। चारों तरफ हाहाकार मच रहा था अनाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार से। उस समय नैमिषारण्य तीर्थ में, जो सीतापुर के पास है, नैमिषारण्य तीर्थ, उस नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। इस अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार से मुक्ति के लिए, इसका हल निकालने के लिए कि ये कैसे समाप्त हो, इसका हल क्या है। सज्जनों, उस समय जितने ऋषि मुनि 88,000 थे, सब एकत्रित हुए थे और सभी ये विचार विमर्श कर रहे थे कि कैसे इसका हल निकाला जाए, ये कैसे स्थिति सुधरेगी और कैसे लोग सदाचार की तरफ अग्रसरित होंगे और लोगों के आचरण शुद्ध होंगे, लोगों के विचारों में परिवर्तन आएगा। तो हल नहीं निकल पा रहा था, लोग नहीं निकाल पा रहे थे। उसी में एक सूत जी बैठे थे। सूत जी ने फिर इसका हल बताया, इसका विचार, इसका जो निष्कर्ष है वो एक हल उन्होंने दिया, एक तरीका बताया
वो तरीका ये था, वो तरीका ये है कि सूत जी ने कहा कि सत्य है जो, वो सत्य ही नारायण है, अर्थात सत्य ही नारायण है। जो सत्य है वह नारायण है। इसलिए हमें सत्य बोलने का व्रत लेना चाहिए। सज्जनों, व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि भूखा रहना व्रत नहीं होता है। भूखे रहने को व्रत नहीं कहते हैं। व्रत का मतलब ये नहीं कि हम उपवास करें, भूखे रहें, वो व्रत है। व्रत का मतलब होता है किसी बात के लिए अडिग हो जाना, व्रत लेना, उसका बीड़ा उठाना, संकल्प लेना, उसी को कहते हैं व्रत लेना, व्रत करना। तो सूत जी ने कहा कि हमें इस बात का व्रत लेना चाहिए, बीड़ा उठाना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, हम ये व्रत धारण करें कि हम लोग सत्य बोलें, और सत्य ही नारायण है। जब सभी सत्य बोलेंगे तो सारे अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हृदय में परिवर्तन आएगा, विचारों में परिवर्तन हो जाएगा। सत्य बोलना शुरू कर दें। सत्य बोलने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार सब दूर हो जाएगा, केवल एक कार्य करने से, सत्य बोलने से। ये कहा था सूत जी ने। सज्जनों, क्या इस बात को कोई बताने का प्रयास करता है? उन्होंने जो उदाहरण दिए थे, सूत जी ने जो उदाहरण दिए थे, लीलावती, कलावती, लकड़हारे और साधुराम बनिया की, सज्जनों, केवल वही कहानी सुना दी जाती है सत्यनारायण व्रत कथा में। केवल वही कहानी सुना करके, केवल वही लीलावती, कलावती, लकड़हारे की और साधुराम बनिया की कथा सुना करके इतश्री कर दिया जाता है। हमें सत्यनारायण की कथा नहीं सुनाई जाती। हमें तो लीलावती, कलावती, लकड़हारे और साधुराम बनिया की कथा कहानी सुनाई जाती है। जबकि वास्तविकता ये है कि सच्चाई को अपनाने के लिए कहा गया, और तब परिवर्तन आएगा। सज्जनों, एक जगह हमने पढ़ा था, ईसा मसीह के विषय में लिखा था कि वो सत्य बोलते थे, और सत्य बोलने के कारण उनके अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर आ गई थी कि वो रोग ग्रसित व्यक्ति को, बीमारी से युक्त व्यक्ति को ठीक कर देते थे। केवल उसके बीमारी को, उसके रोग को डांट देते थे, और वह रोग, वो बीमारी छोड़कर भाग जाती थी। सज्जनों, सत्य बोलने से पावर आती है, शक्ति उत्पन्न होती है।
विशुद्ध चक्र जो गले में है वह जागृत हो जाता है और शक्ति जागृत हो जाती है सत्य बोलने से। किंतु आज सबसे बड़ा दुख ये है, सबसे बड़ी विडंबना है कि आज तो शासक वर्ग ही झूठ पर झूठ बोलते हैं। जितने नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सब झूठ बोलते हैं। शासक जितना झूठ बोल पा रहा है बोल रहा है। तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा आचरण करता है उसको देख करके प्रजा वैसा ही आचरण करती है, जनता भी वैसा ही आचरण करती है, क्योंकि राजा का ही अनुकरण प्रजा यानी जनता करती है। तो जब शासक झूठ बोल रहा है, नेतागण झूठ बोल रहे हैं, तो जनता तो झूठ बोलेगी ही। तो सज्जनों, अगर वास्तव में हम अपने सभी माननीय सांसदों, विधायकों और यहाँ तक मंत्रियों सभी से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सविनय निवेदन है कि सच बोलें, जो सही हो वो बोलें, जो सत्य हो वो बोलें, वही बोलो जो करना हो, जो करना हो वही बोलो। रामचरितमानस भी कहता है कि सचु वैद्य गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन का, होए वेग ही नाश। सचिव अर्थात मंत्री, मंत्री अगर झूठ बोलता है तो राज्य का नाश होता है। वैद्य अगर झूठ बोलता है तो जीवन का नाश होता है। और गुरु अगर झूठ बोलता है तो धर्म का नाश होता है। सज्जनों, इसीलिए हमारा सभी से अपील है, निवेदन है, सारे मंत्रियों से, सांसदों से और विधायकों से कि सब सच बोलने का प्रयास करें, सत्य बोलने की आदत डालें और अधिक से अधिक सत्य बोलें। सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज के इस रील, इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी को सादर जय सत्य, जय सृष्टि, नमो प्रज्ञाएं।